हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। हमने अभी तक जो है सिंपल सेंटेंस को कवर किया है और इसके बाद हम देखेंगे टेंस के सेंटेंस को कि टेंस के सेंटेंस क्या होते हैं और किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं, उनमें वर्ब क्या लगाया जाता है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर एक चार्ट है। चार्ट को हमें समझना पहले जरूरी होगा। चार्ट को हम समझते और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, टेंस चार्ट में सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट जो है इसमें काम करता है, यानी वर्ब हमारी जो है एक्शन करती है। इसमें जो है टेंस के अंतर्गत 3 प्रकार के टेंस आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करें या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस की, तो ये 4 भागों में बटे होते हैं। पहले को हम इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरे को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, तीसरा परफेक्ट है और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस तरह से ये चारों प्रकार हर टेंस में आते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो हम समझते हैं इनकी प्रक्रियाओं को किस तरह से हम पहचानेंगे और कैसे वाक्य के अंदर इनको आने पर हम पहचान पाएंगे और पहचान पर के वर्ब क्या हम लेंगे, किस वर्ब का चयन करेंगे और वर्ब फॉर्म जो मेन वर्ब की फॉर्म है उसकी कौन सी फॉर्म कौन से टेंस में हम लगाएंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रेजेंट एंड डेफिनिट को। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट अगर है तो उसके अंत में है, हो, हूं अवश्य होगा। यही इसकी पहचान है। प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हो, हूं अवश्य होंगे। अब इसके बात करें कि पहली कैटेगरी की कि इसकी पहला जो टेंस का पार्ट है, हिस्सा है, वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की पहचान क्या है? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अंत में है तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है के साथ ता है, ती है, ते है लग करके आता है। और याद रखिएगा, ये जो है सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके अंदर केवल जो है आदत को बताया जाता है। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ता है, रिया खाना पकाती है, तो ये उसकी आदत है, उनकी आदत को बताया जाता है, इसलिए इसे सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को भी सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर के नाम से हम जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। वहां हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू और डज का। और इसमें जो है मेन वर्ब लगती है, वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है या तो फिफ्थ फॉर्म में आती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि डू का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करेंगे, डज का प्रयोग जो हम सिंगुलर के साथ करेंगे, जैसा कि हमने अभी तक किया है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम प्लूरल के साथ किए हैं और मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ किए हैं। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आगे जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत की जाएगी तो इसी के आधार पर चलेंगे और भी रास्ता जो है आपका साफ होता चला जाएगा कि किस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। दूसरा सेंटेंस है इसका, टेंस है इसका कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट है तो है, हो, हूं तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ये पहचान है कि है के साथ लग करके रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। इस तरह से सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आ रहा है तो हम ये नोट करेंगे कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब लगती है इज, एम, आर और इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है। कहीं कहीं इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, तो सही बात है, फोर्थ फॉर्म कहिए चाहे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहिए, बात एक ही है। ईज को लगाया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, एम का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, आर का प्रयोग करते हैं रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह से हमने कॉन्टिन्यूअस को समझा कि कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है और होता क्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें काम जो है पूरा हो चुका होता है। कोई भी काम प्रेजेंट में किया गया काम को पूरा बताता है। तो परफेक्ट की पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में प्रेजेंट है तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में है के साथ में चुका, चुकी, चुके ये लग करके आते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। और ध्यान में रखिएगा, इसके साथ वर्ब जो लगता है वो हैज और हैव लगता है, और हैज और हैव के साथ हमेशा जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है।
तो हैज का प्रयोग हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का प्रयोग हम करेंगे प्लूरल के साथ। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम सब क्लियर होंगे कि कैसे हैज के साथ किन सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और हैव के साथ किन सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसकी पहचान यही है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इस तरह से सेंटेंस के अंत में लगकर आते हैं। चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ ये होता है कि प्रेजेंट में कुछ काम पूरा भी, कुछ काम अभी बाकी भी है, चल भी रहा है, काम को ये मूविंग में बताता है। तो परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा और कंटिन्यूअस का अर्थ होता है अधूरा। तो कुछ काम पूरे हो गए, कुछ काम अधूरे हो गए। इसको बताने के लिए हिंदी वाक्य में रहा, रही, रहे तो आएगा ही आएगा है से लगकर, लेकिन उसी के साथ में समय से भी दिया होगा। जैसे वह 2 बजे से कपड़े धो रही है, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही है, इस तरह के सेंटेंस उसमें समय बताया गया होता है और समय से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं। तो वर्ब इसकी होगी हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपने देखा कि प्रेजेंट की पहचान हमने बहुत अच्छी तरीके से की। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पास्ट में। पास्ट की पहचान है उसके अंत में था, थे, थी लगकर आता है। अब यहां देखते हैं इसमें भी 4 कैटेगरियां होती हैं। इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमने देखा था प्रेजेंट में, उसी तरह सेम कंडीशन पास्ट की भी है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई पर वाक्य खत्म होते हैं, अर्थात वर्ब पर ही वाक्य खत्म होता है। जैसे हमने कहा उसने एक आम खाया, वह बाजार गया, वह अंग्रेजी पढ़ी, तुम खाना बनाई, इस तरह से वाक्य पे ही जो है ये खत्म हो जाते हैं और लास्ट में आ, ये, ई लगते हैं। और ये वर्ब, इनके वर्ब जो है डिड का प्रयोग हम करते हैं और इसमें मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। डिड और डू, डज, डिड का यूज हम इसलिए करते हैं कि इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में की गई आदतों को बताता है, इसीलिए इसे पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस इसका नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो जैसे हमने कहा पास्ट तो था, थे, थी तो लगकर आएगा ही, लेकिन उसी के साथ में था, थे, थी के साथ लगकर रहा, रही, रहे भी आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। जैसे वह गाना गा रही थी, हम किताब पढ़ रहे थे, इस तरह के सेंटेंस जो है इसमें आते हैं। और जिस तरह हमने प्रेजेंट में देखा था इजेमार के साथ जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया गया था, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा आपका परफेक्ट से, यानी पास्ट परफेक्ट की बात होगी। पास्ट परफेक्ट में अगर पास्ट है तो था, थे, थी तो रहेगा ही रहेगा लास्ट में, लेकिन उसके साथ था, थे, थी के साथ में चुका, चुकी, चुके ये जो है लगकर आएंगे, जिससे हम पहचान सकेंगे हिंदी वाक्य को कि ये वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें यूज क्या किया जाएगा वर्ब। तो वर्ब इसमें लगेगा हैड ऑल सब्जेक्ट के लिए, और हैड के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट को किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताया कि उसमें कुछ काम पूरे भी हो जाते हैं, कुछ काम अधूरे भी रहते हैं। तो पूरा और अधूरा बताने के लिए इसमें समय से का प्रयोग किया जाता है। समय से के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अगर यह पास्ट है तो था, थे, थी तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है रहा, रही, रहे लग करके आएगा। रहा, था, रही, थी, रहे थे, इस तरह का। और समय दिया होगा कि इतने समय से काम हो रहा है या था, था। तो यहाँ यूज करेंगे हम वर्ब का हैड बीन। हैड बीन का यूज जो है हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैड बीन के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किस तरह से बनाएंगे। ये जो है उसकी डिटेल दी गई है, इसको चार्ट कहते हैं, टेंस की चार्ट। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो सेंटेंस को डिफाइन करने में, सेंटेंस को पहचानने में और सेंटेंस को बनाने में आपसे कहीं भी गलतियां नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर। फ्यूचर की पहचान ये है कि फ्यूचर के अंत में गा गे गी अवश्य होगा। गा गे गी है तो उसको जाना जाएगा कि फ्यूचर है। फ्यूचर में भी 4 कैटेगरियां होती, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जहां हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गे गी तो रहता ही रहता है, लास्ट में आता है वर्ब के साथ लगकर आएगा, जैसे वह घर जाएगा, वह किताब पढ़ेगा, मैं होमवर्क करूंगा, इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ब हम यूज करेंगे विल, और अभी स्कूलों में सेल का भी यूज किया जाता है, बट इसको सेल से निकाल दिया गया, सेल को इसमें से निकाल दिया गया, इसे मॉडल के कैटेगरी में रख दिया गया है। तो आपकी मर्जी है कि आप विल और सेल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। विल का यूज आप करेंगे और सेल का भी यूज करेंगे। तो सेल का यूज जो है आई और वी के साथ किया जाता है, बाकी रेस्ट सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हुई। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जहां हम बात करते हैं, अगर कंटिन्यूअस फ्यूचर है तो गागे गी तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ रहा रही रहे लग करके आएगा। अब यहां देखिए कंटिन्यूअस है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से सेंटेंस आपको हिंदी वाक्य में दिखेंगे, जिससे आप यह पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है किस टेंस का है। और इसका वर्ब का प्रयोग किया जाएगा विल बी, क्योंकि मैं यहाँ शैल बी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले कह दिया कि शैल बी को जो है इस टेंस में कैटेगरी में से निकाल दिया गया, मॉडल की कैटेगरी में इसका यूज किया जाता है। ये थोड़ा ओवरव्यू बताने के लिए मैंने आपको यहाँ शैल बी को बताया है, लेकिन यहाँ जो है मैंने केवल विल बी का प्रयोग किया है। अब विल बी के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत। अगला जो है इसका फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट का अर्थ आप जानते हैं कि फ्यूचर में काम का पूरा हो चुका होना, तो उस हिसाब से फ्यूचर है तो गागेगी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से लग करके आएंगे। तो इसमें हम वर्ब का प्रयोग करेंगे विल हैव। विल हैव का यूज करेंगे, और जैसा कि हमने बताया कि हैज, हैव और हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ भी देखिए विल के साथ हैव आया हुआ है, यहाँ हैव के बाद हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर में, भविष्य में कुछ काम पूरे और कुछ अधूरे को बताने के लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी को बताने के लिए भी इसमें समय से के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का यूज किया जाएगा, और इसमें जो है वर्ब लिया जाता है विल हैव बीन का। विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और विल हैव बीन के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। समय से को बताने के लिए सिंस फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें फ्रॉम का यूज भी किया जाता है। तो वो सारा जो है हम जो टेंस को जब फ्रेम करेंगे या टेंस को हम सीखना शुरू करेंगे तब हम उसको लेकर के आएंगे, और आप देखेंगे कि सामने आने के बाद एकदम आसान हो जाएगा। इस चार्ट के ऊपर फोकस कीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद आपका, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर लेकर आएंगे हम टेंस के विषय में नई जानकारी। धन्यवाद।